स्टार्टअप या बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ABC ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। अब सवाल ये है, आजकल हर किसी इंसान के मन में इच्छा होती है कि जी मैं अपना बिजनेस करूँ, अपना स्टार्टअप करूँ, बट कहाँ जाके हम अटक जाते हैं कि स्टार्ट करूँ कैसे, क्या वो तरीके हैं। दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, बट हमें वो एक्सपीरियंस, उस पर्टिकुलर मेंटर की ज़रूरत होती है जिसने खुद करा और वो हमारे को गाइड कर सके। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उज्जवल चुग, आप सब लोगों का दोस्त। बहुत बहुत मेरा प्यार आप सब लोगों को। करंटली मैं एक CEO फाउंडर हूँ टेक्नोलॉजी, लीडिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंपनी का। तो ये जो सीरीज़ है, मुझे आज भी याद है कि मैंने अपना जो सफ़र है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में कंपनी स्टार्ट करी थी, और 5,000 रुपये से टेकिंग दैट सिस्टम टू मोर देन $500,000 बूटस्ट्रैप पे बिना किसी फंडिंग के उसको ले करके वहाँ तक गया हूँ। तो ये पूरी आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये पूरी सीरीज बिजनेस स्टार्टअप की समर्पित है ऐसे सारे के सारे योद्धाओं को जो दिल से कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा ऐसा न जाने कैसा अपने दम पे कुछ खड़ा करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए समर्पित है। देखिए, चैनल तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर आपको बिजनेस, स्टार्टअप, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योर की बात हो रही होगी, पर सवाल ये आता है, क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर जो आपको इस चीज को सिखा रहा है उसने खुद हाथ जलाया हो। और ये मेरा अक्सर मानना है, क्योंकि यही मैंने अपने गुरु से सीखा था, जिस चीज़ में आपने हाथ जलाया है उसी का ज्ञान बांटो। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ सब आप लोगों को समर्पित है जो सच में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, जो मैंने गलतियाँ करी, जो मैंने अच्छी चीज़ें करी, कैसे आप हर चीज़ पे स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेकर के जीरो टू हीरो आप अपने पूरे बिजनेस का सफ़र कर सकते हैं, उसी की हम बात करें। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सीरीज़ में हम एक एक करके सिस्टमैटिक वीडियो में चलेंगे। तो आगे सारे सीरीज़ में आपको हर वीडियो का ज्ञान मिलता है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, और जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की जो सबसे पहली वीडियो है वो है जी, बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है। हम आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स को देखते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं, और ये बात सिर्फ यंग लोगों में नहीं है, इवन जो 30, 35, 40 ईयर्स के होते हैं उनके अंदर भी एक चाहत आती है हम अपनी खुद की कुछ इस्टेब्लिशमेंट करें, खुद का कुछ बिजनेस करें। तो इसको करने के सही मायने में टेक्निकली क्या तरीका है, तो हम उन दो मेन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा माइंडसेट और पर्पस। तो पहली बात में आता है कि आपका माइंडसेट क्या, आप बिजनेस किस माइंडसेट, किस सोच से करना चाहते हैं। कोई आदमी कहता है मैं बिजनेस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, मैं पैसा अपने हिसाब से कमा सकूँ। मैं सामने वाले को देखा है, मैंने, उसने बहुत पैसा कमाया। कोई आदमी कहता है कि जी मुझे अपना खुद का बॉस बनना है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, मैं अपने हिसाब से चलूँ, मेरे को किसी की जवाबदारी ना हो, मैं अपने सिस्टम से चलूँ। किसी का माइंडसेट ये होता है। किसी का माइंडसेट ये होता है कि मेरे पास ग्रो करने का इनफाइनाइट, मतलब इतना बड़ा बेस होना चाहिए जहाँ कोई रोक टोक नहीं हो, और वो मेरा अपना बिजनेस है तो मैं कहीं से कहीं तक पहुँच सकूँ। और बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें जो हमारे को लगता है, जो हमारे को बेनिफिट और हमारी लाइफ में हमें ग्रोथ अपने बिजनेस से मिलती है। तो अमूमन तौर पे बहुत सारे लोगों का माइंडसेट यही होता है बिजनेस को स्टार्ट। और एक और माइंडसेट होता है कि जी मुझे बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मुझे अपने दम पे कुछ खड़ा करना, मेरे अंदर वो कीड़ा है कि मुझे करना है। बात ये नहीं है कि मेरे लिए सिर्फ पैसे के पीछे मैं भाग रहा हूँ। पैसा इवेंचुअली आएगा ही आएगा जब भी आप कुछ करोगे। पैसा जो है ना, वो पैसा और नाम वो बाय प्रोडक्ट है जो आप अच्छा काम करते हो। जैसे आपने एक अच्छी चाय पीनी है तो आप अच्छी चाय बनाने का प्रोसीजर फॉलो करोगे, चाय अपने आप अच्छी बन जाएगी। ऐसे पैसा अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। बट उनके जो माइंडसेट होता है वो कहता है यार मुझे कुछ अच्छा करना है। तो यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सारे ऐसे लोगों के लिए जो अपना कुछ करना चाहते हैं बिजनेस या स्टार्टअप, जब तक आपका माइंडसेट में वो कीड़ा नहीं होगा कि मुझे अपना सिस्टम खड़ा करना है, तब तक ट्रस्ट मी आप नहीं कर पाओगे। आपको पता है कितने सारे लोग शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद आपने देखा होगा कितने सारे मेजॉरिटी लोग बीच में छोड़ देते। वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि होता क्या, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। थिंग्स लुक वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम डिस्टेंस। हमें शुरुआत में तो लगता है यार बिजनेस में ऐसा होगा, पैसा आएगा, नाम होगा, फ्रीडम होगी। बट जब हम पास जाते हैं तो समझ आता है कि उस स्थिति को अचीव करने के लिए हमारे को बहुत जोर लगता है, अपने आप को पूरा उतारना पड़ता है, बहुत घिसवानी पड़ती है भाई। अक्सर हम लोगों की एक दिक्कत है,
हम इंसान का हमेशा वो सफ़र देखते हैं जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, बट जब उसने शुरू करा होता है उसको कोई नहीं देखता। तो जब माइंडसेट आपका ये होता है ना कि जी पैसा मिलेगा, तो होता क्या है कि शुरुआत में कोई भी काम कर लीजिए, आप बिजनेस कर लीजिए, उसमें भी दिक्कतें बहुत आएंगी, परेशानियां तो बहुत आएंगी, आसान नहीं है, क्योंकि आप ही मैनेजर हो, आप ही पियोन हो, आप ही बॉस हो, सब कुछ आप हो, वन मैन आर्मी, आप ही योद्धा हो जिसको सब देखना है। अब आपने किस सोच से शुरू करा था जी पैसा आएगा, फ्रीडम आएगी, वहां जाके पता लगा कि यार जॉब में तो मैं एक काम करता था, एक चीज की जिम्मेवार था, या तो सारी जिम्मेवारी मेरी है, इवन फाइनेंसिस को भी मुझे मैनेज करना है। तो आपको एक झटका सा लगता है, आपको लगता है यार मैंने सोचा कुछ था, वो कुछ किया मेरे साथ, और यहीं पर आपकी डीमोटिवेशन हो जाती है। आप कहते हो यार ये मेरा डिसीजन गलत था, इससे अच्छा तो वो नौकरी थी, फिक्स पैसे तो आ रहे थे, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है। जब तक आपके माइंडसेट में ये ना हो मुझे अपने दम पे कुछ खड़ा करना है, वो कीड़ा, तब तक बिजनेस या स्टार्टअप का मत सोचिए। अब जब सबसे पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया माइंडसेट, तो दूसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि किस एज पे आप बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करने का डिसीजन ले रहे हैं। आजकल लोगों को नया, क्योंकि अंदर से एक चलन आया, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जॉब छोड़ करके भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस एज पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि एग्जांपल देता हूँ एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी रहते हैं, दिल्ली शहर में रहते हैं, दिल्ली में आप एक पर्टिकुलर जगह का नाम ले लीजिए, कनॉट प्लेस, हर किसी को पता होगा। कनॉट प्लेस पे पहुंचने के 10 तरीके हो सकते हैं। जो आदमी ईस्ट दिल्ली से आ रहा है वो डायरेक्टली नोएडा की तरफ से आएगा, जो आदमी वेस्ट दिल्ली की तरफ से आ रहा है वो धौलाकुआं की तरफ से आएगा, जो बंदा गुड़गांव से आ रहा है वो दिल्ली से बाहर से आकर सीधा सेंटर पे टच करेगा। यानी कि डेस्टिनेशन एक ही है, मकसद एक ही है, बट रास्ते अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार जिस उम्र पे आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, आप हमेशा इस चीज को प्रैक्टिकली इवैल्यूएट कर लेना कि आपकी परिस्थिति क्या है। क्योंकि बिजनेस जब आप स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में वो आपकी जान भी मांगेगा, पैसा भी मांगेगा, समय भी मांगेगा, सब कुछ। तो अपनी स्थिति को इवैल्यूएट करके ही बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन ले। अब सही एज क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये आने वाली सारी वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और बहुत सारी ऐसी पावरफुल चीजें जो मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस से सीखी है, देखी है, करी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसी तरह और पावरफुल वीडियोस के लिए साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।